दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 की, यानी कोरोना वायरस। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलाने का एक कारण और है, और उस वायरस का नाम है जक वायरस। क्या नाम है? जक वायरस। जक वायरस यानी राजस्थान में पका ज्या एक जना घर पर ना टिकनो, बार बार बारानो, या फिर किसी कोई खिड़की माकी देखनो, या फिर कोई गेट माकी देखनो, तो इन पका जक वायरस। क्या जक वायरस, जिको कोरोना वायरस ने बढ़ाने में अहम भूमिका रखता है। जी हमारे कोई पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो पुलिस की गाड़ी में देख के एक बार मान जानो, फिर बारानो। तो दोस्तों, ये आप और अपने घर वालों के साथ धोखा करे हो, क्योंकि इसका तो काम यही है कि ये बुलाता है मगर जाने को नहीं, बुलाता है मगर जाने को नहीं, यानी एक कोरोना वायरस के साथ साथ एक जग वायरस भी है, जिसका नाम पर राजस्थान में केस का एक दूसरे से टांग अड़ानी, यानी बार बार घरों बाहर निकलनो, या फिर कोई खिड़की माकी बाहर झांकनो, यानी एक जब ने घर में टिकाओ ना हो। तो दोस्तों, यानी ये आपको बुलाता है मगर जाने को नहीं, यानी कहने का अर्थ यह है कि आप अपने घर पर रहकर आप तैयारी कर सकते हो, या फिर हमारे डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारनगर यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर भी इसको कीजिए। और हम जितना भी ये वीडियो बना रहे हैं इस पर, तो आप घर पर रह के इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, पहले जी अपना बूढ़िया कहता कि अकेले आए थे अकेले जाएंगे। क्या आए थे? अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। ये हमारे पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। लेकिन 2020 का लोगों क्या बना, ये महान साहब कहते हैं कि अकेला आया था। क्या आया था? अकेला आया था, और अगर मेरे संपर्क में आओगे तो हजारों को लेके जाऊंगा। क्या कहता है कि अकेला आया था, लेकिन अगर आप मेरे संपर्क में आओगे तो हजारों को लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले हमने चर्चा की थी राजस्थान का विस्तार और राजस्थान की सीमाएं, यानी कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान का विस्तार कितना है और राजस्थान की सीमाओं के बारे में हमने बात की थी कि सीमाओं के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, और कितने देशों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की सीमाओं के बारे में जो हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की जो हमने कल बात कर चुके थे कि राजस्थान के साथ एक रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर की। 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ अपनी ये शेयर करता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। या फिर यह रेखा विश्व की एकमात्र रेखा है जो जिसका निर्धारण पेन से किया गया है। किससे किया गया है? पेन से किया गया है, यानी कलम से। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा कौन सी है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है,
तो दोस्तों वह रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य ये सीमा 1070 किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, यानी राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों की, कितने राज्यों की, 5 राज्यों की, 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। यानी सबसे पहले पंजाब राज्य, और इसके बाद में दोस्तों अपना हरियाणा राज्य, और उसके बाद में सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में दोस्तों सीमा लगती है मध्य प्रदेश, और उसके बाद में सीमा लगती है गुजरात राज्य की। किस राज्य की? गुजरात राज्य की। दोस्तों राजस्थान के साथ ये 5 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगर हम इन राज्यों को एक पेड़ी के माध्यम से समझें तो दोस्तों पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा ये कितना बनाता है पंजाब, तो दोस्तों ये सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, यानी 89 किलोमीटर की सीमा ये राजस्थान के साथ शेयर करता है। और हरियाणा की बात करें हम तो दोस्तों 1262 किलोमीटर की सीमा ये राजस्थान के साथ शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करें तो 877 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 877 किलोमीटर की सीमा ये उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की सीमा है 1600 किलोमीटर की सीमा ये राजस्थान के साथ शेयर करता है। इस तरह से हम गुजरात राज्य की बात करें तो 1022 किलोमीटर की सीमा ये राजस्थान के साथ शेयर करता है। यानी राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहले पंजाब राज्य की, जिसकी सीमा 89 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद में हरियाणा राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जो 1262 किलोमीटर की लगती है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है 877 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की, और गुजरात राज्य की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक, पंडित हरि उत्तर में गयो, यानी राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, और जिसकी ट्रिक क्या है? पंडित हरि उत्तर में गयो, खटा गयो, उत्तर में गयो। यानी पै का कोड क्या है? पंजाब राज्य, क्या है? पंजाब राज्य। और हरि का कोड क्या है? हरियाणा, क्या है? हरियाणा। और
उत्तर का कोड है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और गया का कोड क्या है? गुजरात राज्य। क्या है? गुजरात। यानी पंडित हरि उत्तर में गयो, पै से बना पंजाब और हरि से बना हरियाणा और उत्तर से बना उत्तर प्रदेश और गया से बना गुजरात। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इन राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले दक्षिण का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये उत्तर और ये दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा पंजाब और उसके बाद में हरियाणा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में गुजरात। यानी राजस्थान के साथ लगने वाले अन्य राज्यों की दक्षिण से उत्तर क्रम या उत्तर से दक्षिण क्रम। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे पहले पंजाब राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या बताओगे? उत्तर से दक्षिण क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के साथ लगने वाले अंतर्राज्यीय राज्यों की सीमा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, तो आपको बताना है सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और इसके बाद में हरियाणा और इसके बाद में पंजाब। तो दोस्तों ये तो है उत्तर से दक्षिण क्रम और ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ लगने वाले अंतरराज्यीय राज्यों की सीमा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आरोही क्रम कौन सा है और अवरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम कौन सा क्रम? आरोही क्रम यानी पेड़ी चढ़ना, यानी छोटे से बड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसके बाद में दोस्तों जिला कौन सा? इसके बाद में हरियाणा। हरियाणा और हरियाणा की सीमा लगती है दोस्तों 1262। कितनी? 1262 यानी 1262 किलोमीटर की। और इसके बाद में दोस्तों अपना गुजरात राज्य, गुजरात राज्य की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर की, 1022 किलोमीटर की। और इसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर की।
877 किलोमीटर की। और इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करें पंजाब की। किसकी? पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य की सीमा लगती है 89 किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये तो कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है, यानी पेड़ी चढ़ना। पेड़ी चढ़ना कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। यानी सबसे पहले पंजाब राज्य, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, और उसके बाद में हरियाणा, और उसके बाद में मध्य प्रदेश। यह तो क्रम है आरोही क्रम। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के साथ लगने वाले अंतरराज्यीय राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम है? आरोही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है। सबसे पहले आरोही क्रम की हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश, और उसके बाद में हरियाणा, और उसके बाद में गुजरात, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में पंजाब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पंजाब राज्य के साथ, किसके साथ? पंजाब राज्य के साथ, पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, और राजस्थान के साथ पंजाब राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दो सीमा लगती है, दो जिलों की सीमा लगती है राजस्थान की, और दो जिलों की सीमा लगती है पंजाब राज्यों की। यानी पंजाब राज्य के साथ दो जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के जिलों की, और राजस्थान के साथ दो जिलों की सीमा लगती है पंजाब राज्य के जिलों की। तो राजस्थान के दो जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दो जिलों की सीमा पंजाब राज्य के साथ साझा करती है, और इसमें सर्वाधिक सीमा लगती है गंगानगर जिले की। किस जिले की लगती है? गंगानगर जिले की लगती है, और सबसे कम लगती है हनुमानगढ़ जिले की। यानी पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, और इसके बाद में हनुमानगढ़ जिले की सीमा न्यूनतम लगती है। अब हम बात करें पंजाब राज्य के जिलों की। तो पंजाब राज्य के दो जिले राजस्थान के साथ साझा करते हैं, और जिसकी ट्रिक है एफएम। क्या है? एफएम। यानी नंबर 1 फाजिल्का, नंबर 2 मुक्तसर। मुक्तसर यानी राजस्थान के साथ पंजाब राज्य के दो जिलों की सीमा लगती है, एक फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दोस्तों 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़,
और उसके बाद में चूरू, इसके बाद में झुंझुनू और सीकर, इसके बाद में जयपुर और अलवर और भरतपुर। यानी राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। यह 1 नंबर पर हनुमानगढ़, 2 नंबर पर चूरू, 3 नंबर पर झुंझुनू और 4 नंबर पर सीकर और 5 नंबर पर जयपुर और 6 नंबर पर अलवर और 7 नंबर पर भरतपुर। इन 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ साझा करती है। और हम बात करें कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ टच होते हैं, तो दोस्तों राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ साझा करती है। सबसे पहले देखें तो दोस्तों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इन 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों की सीमा लगती है और राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सबसे पहले भरतपुर और इसके बाद में धौलपुर। यानी राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं या शेयर करते हैं। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा लगती है भरतपुर की, सर्वाधिक सीमा भरतपुर की और न्यूनतम सीमा धौलपुर जिले की लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। अब हम बात करें कि राजस्थान के साथ किसके साथ? राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है। मथुरा और आगरा। यानी मथुरा व आगरा राजस्थान की सीमा के साथ ये सीमा बनाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा व आगरा अपनी सीमा राजस्थान के साथ साझा करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, वह
मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं? यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। तो देखिएगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा, और प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़, जो 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 520 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो आपको बताना है झालावाड़। क्या बताना है? झालावाड़ बताना है। और आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। 16 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। यानी प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। यानी प्रश्न है न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर की। और प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाड़मेर। क्या होना चाहिए? बाड़मेर, जो 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो दोस्तों, दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखना है। एक में तो है न्यूनतम स्तरीय सीमा, तो न्यूनतम स्तरीय सीमा जब प्रश्न में पूछा जाए तो आपको करना है भीलवाड़ा, जो 16 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। और पूछा जाए कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, क्या पूछा जाए? न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है बाड़मेर, यानी 14 किलोमीटर सीमा ये साझा करता है। और आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने जिले हैं, यानी ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यानी ऐसे कितने जिले हैं जिनकी 2 बार सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ साझा करती है। तो दोस्तों, आपको बताना है
कि कोटा कोटा जिले की सीमा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कोटा जिले की 2 बार सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है और इस तरह से चित्तौड़गढ़ की सीमा, किसकी? चित्तौड़गढ़ की सीमा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ शेयर करती है। यानी ऐसे 2 जिले हैं जिनकी 2 बार सीमा मध्य प्रदेश के साथ होती है। एक कोटा, इसकी 2 बार सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। इसके बाद में कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ होती है। यानी मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ होती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ होती है। किसके साथ टच होती है? राजस्थान के साथ टच होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक क्या है इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे ट्रिक पर, और ट्रिक क्या है? झांसी की रानी। किसकी रानी? झांसी की रानी। झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा था। आगरा में मारा था। ट्रिक क्या है? जो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। तो ट्रिक क्या है? झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा था। झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा था। तो अब आप देखा ना कि झा का कोड क्या है। दोस्तों झा से बना झाबुआ। क्या बना? झाबुआ बना। और सी से बना श्योपुर, और रा से बना राजगढ़, और नी से बना नीमच, और मू से बना मुरैना, और सी से बना शिवपुरी, और आगरा से बना अगरमालवा, और रे से बना गै से बना गुना, और इसके बाद में इस रे से बना रतलाम, और मैं से बना मंदसौर। क्या बना? मंदसौर। दोबारा देखो ट्रिक है। ट्रिक क्या थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी ने मुंशी को आगरा में मारा था। कहां पर मारा था? आगरा में मारा था। तो झा का कोड है झाबुआ, इस तरह से सी का कोड है श्योपुर, और रा का कोड है राजगढ़, और नी का कोड है नीमच, और मू का कोड है मुरैना, और सी का कोड है शिवपुरी, और आगरा से बना आगरमालवा, और बै का कोड है गुना, और मां का कोड है मंदसौर, और रे का कोड है रतलाम। इन 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा
करते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि गुजरात राज्य के साथ, किसके साथ? गुजरात राज्य के साथ। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, वह गुजरात राज्य के कितने जिले राजस्थान की सीमा के साथ साझा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले बांसवाड़ा, और उसके बाद में डूंगरपुर, और उसके बाद में उदयपुर, और उसके बाद में सिरोही, और उसके बाद में जालौर, और उसके बाद में बाड़मेर। यानी गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है उदयपुर। क्या बताना है? उदयपुर, जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। और सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। तो दोस्तों, यानी गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक उदयपुर की और सबसे कम बाड़मेर की। और अब हम बात करेंगे कि गुजरात राज्य के 6 जिले कौन से हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। गुजरात के 6 जिले हैं कच्छ और बनासकांठा, और इसके बाद में साबरकांठा, और इसके बाद में अरावली, और इसके बाद में माहिसागर, और उसके बाद में दाहोद। ये 6 जिले गुजरात के, जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहिसागर और दाहोद। तो इसकी भी एक क्या है? ट्रिक है। तो ट्रिक देखना है। ट्रिक है केबीसी अमादा। देखिए दोस्तों, के से बना कच्छ, क्या बना? कच्छ बना। क्या बना? कच्छ। और बी से क्या बना? बनासकांठा। क्या बना? बनासकांठा। और सी से क्या बना? साबरकांठा। क्या बना? साबरकांठा। और ए से क्या बना? अरावली। और दा से क्या बना? दाहोद। यानी गुजरात के 6 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ टच होती है, और उसकी ट्रिक है केबीसी अमादा। के का कोड है कच्छ, बी का कोड है बनासकांठा,
और सी का कोड है साबरकांठा और ए का कोड है अरावली और द का कोड है दाहोद। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं BBI। गुरुजी इहो मतलब क्या है? तो भाई इहो मतलब वो है कि बोलो बोलो इंपॉर्टेंट। क्या है? बोलो बोलो इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाँ BBI यानी बोलो बोलो इंपॉर्टेंट। क्या है? बोलो बोलो इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। यानी आपका उत्तर होना चाहिए 33। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो आपको बताना है 33। कितना बता हुआ? 33। तो इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। यानी राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। गुरुजी अंतर्वर्ती जिला सब है तो टालो अंतर्वर्ती जिला है कि जिनकी सीमा न्यायतक्षी राज्य के साथ लगती है और न्यायिक से देश के साथ लगती है। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अंतर्वर्ती जिलों की ट्रिक अजय टांक को बूरा की प्याली ना दो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अजय टांक को बूरा की प्याली। हाँ पहली अचारी पहली को नहीं है, अब पहली है अपन ट्रिक के अंदर। यानी अजय टांक को बूरा की प्याली ना दो। तो दोस्तों अजय का कोड है यानी ए का कोड क्या है? अजमेर। अजमेर क्या है? अजमेर। और जय का कोड है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और टांक का कोड है टोंक। टांक से क्या बना? टोंक। और बू से क्या बना? बूंदी। और राज से क्या बना? राजसमंद। क्या बना? राजसमंद। और प्याली यानी ये प्यालियों के बने हो दोस्तों पाली। क्या बना? पाली। हाँ प्याली भी कोई छोटी चीज को नहीं है। यानी प्याली का मतलब क्या है? पाली। क्या मतलब है? पाली। और ना से क्या बना? नागौर। और दो से क्या बना? दोसा। क्या बना? दोसा। यानी ट्रिक क्या है? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। और इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई कि अजय टांक को बूरा की प्याली ना दो। यानी ए का कोड है अजमेर और जय का कोड है जोधपुर और टांक से बना टोंक और बू से बना बूंदी और रा से बना राजसमंद और इधर पहली उमड़े पाली
और ना से बनाओ नागौर और दो से क्या बना दौसा। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 33 में से 8 गए, कितने बचे 25। तो 25 जिले क्या हैं, सीमावर्ती जिले हैं। यानी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 25। क्या बताना है 25। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि केवल अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। यानी केवल अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्या पूछा है, केवल अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 2। कितनी है 2। केवल अंतरराष्ट्रीय यानी मतलब बिन सारे अन्य राज्य की सीमा नहीं होनी चाहिए। तो केवल अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 2। जैसे एक है बीकानेर और दूसरा है जैसलमेर। दूसरा कौन सा है, जैसलमेर। यानी केवल अंतरराष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है 2, बीकानेर व जैसलमेर। दोस्तों कहीं न कहीं ये प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 2। क्या बताना है 2 बताना है। यानी ऐसे कितने जिले हैं कि जिनकी अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं लगती है। तो दोस्तों वे जिले हैं अपने गंगानगर और दूसरा है बाड़मेर। दूसरा कौन सा है बाड़मेर। यानी अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है 2। एक है गंगानगर और दूसरा कौन सा है बाड़मेर। इसके बाद में हम देखेंगे कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 21। यानी केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है 21। और इसी कड़ी में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतरराज्यीय सीमा, जैसे केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है 21।
और इसी कड़ी में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दो राज्यों के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, यानी दो राज्यों के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4। कितने जिले हैं? 4। यानी दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहले हम देखें कि हनुमानगढ़, और उसके बाद में दोस्तों सीमा लगती है किसकी? धौलपुर, और इसके बाद में बांसवाड़ा, और एक भरतपुर। यानी इन 4 जिलों की सीमा दो राज्यों के साथ लगती है। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब प्लस हरियाणा। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब प्लस हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले का नाम क्या है, तो आपको बताना है हनुमानगढ़। और इस क्रम में आपसे पूछा जाए कि धौलपुर की सीमा, तो धौलपुर की सीमा दोस्तों लगती है यूपी प्लस एमपी। यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है धौलपुर। और बांसवाड़ा जिले की हम बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले की सीमा लगती है मध्य प्रदेश व जे हाँ, एमपी से मध्य प्रदेश, जे से गुजरात, क्या बना? गुजरात बना। और भरतपुर की सीमा लगती है दोस्तों हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश प्लस यूपी। यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है भरतपुर। तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। हनुमानगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसका अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे। और तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद दोस्तों।